हम सभी के शरीर में खून एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और रोजमर्रा की जिंदगी में खून हमारे लिए कई सारे तरीके के काम करता है। खून के बिना जिंदगी के बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि जापान में परफॉर्म किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में। तो आर्टिफिशियल ब्लड का आइडिया आया कहाँ से? देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्लड की शॉर्टेज हो गई थी और इसी के चलते साइंटिस्ट इस आइडिया पे काम करते आए हैं। लेकिन आर्टिफिशियल ब्लड की ज़रूरत हमें पड़ क्यों रही है? देखा जाए तो ब्लड बैंक्स में सप्लाई अवेलेबल नहीं होती, ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शंस हो सकते हैं और अगर अब सप्लाई अवेलेबल है भी तो सेम ब्लड ग्रुप नहीं है, इसकी क्या गारंटी? वॉर जोन्स और रिमोट एरियाज ऐसे जगहों पर जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो सकता, शायद वहाँ पे भी आर्टिफिशियल ब्लड काम आएगा। जापान के नेशनल डिफेंस मेडिकल कॉलेज के साइंटिस्ट जो हैं वो नारा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके इस पर शोध कर रहे हैं। देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल ब्लड रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की तरह काम करता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक यूनिवर्सल टाइप का ब्लड है। इसका मतलब है कि कोई भी इस ब्लड को इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो एनिमल ट्रायल्स में 6 आउट ऑफ 10 एनिमल्स ने सेफली ब्लड रिसीव किया। जहाँ तक ह्यूमन ट्रायल्स की बात है तो 100 to 400 ml के डोसेस इन्होंने साल 2025 में ही चालू कर दिया है और इनका कहना है कि साल 2030 तक ये रियल वर्ल्ड यूज़ में आ जाएंगे। बात की जाए इसके फंक्शन की तो बेसिकली आर्टिफिशियल ब्लड का ये कॉन्सेप्ट है कि ये रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उसे मिमिक करते हैं। इस आर्टिफिशियल ब्लड के फंक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। हम सभी के खून में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन को अनयूज्ड ब्लड से या जो ब्लड एक्सपायर हो चुके हैं उससे निकाल लिया जाता है और एक बबल के अंदर डाल दिया जाता है जिसे हम लिपोसोम कहते हैं। ये बबल एक तरह से उसे प्रोटेक्ट करके चलता है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने फ़ोन को एक केस में डाल के रखते हैं या किसी कवर के थ्रू प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही ये लिपोसोम प्रोटेक्ट करके रखता है। इस लिपोसोम का काम ये होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स की तरह पूरे बॉडी में कोने-कोने में जाकर ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। ये लिपोसोम हीमोग्लोबिन को टूटने से बचाता है और शरीर के कोने-कोने में इसे पहुंचने में मदद भी करता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट का ये मानना है कि आर्टिफिशियल ब्लड एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप है मेडिकल इंडस्ट्री में और ये बहुत ही अच्छा साइंटिफिक इनोवेशन भी रहा है। तो क्या सच में आर्टिफिशियल ब्लड रियल ब्लड की जगह ले सकता है? अभी के लिए तो जवाब ना है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि इसे मास प्रोडक्शन में लाने के लिए ह्यूमंस के ऊपर बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सच में एक समय ऐसा आएगा जब आर्टिफिशियल ब्लड रियल ब्लड की जगह भी ले सकता है? और बड़ी-बड़ी जैसी बीमारियाँ जैसे कि थैलीसीमिया हो गया, जिसमें समय-समय पर लोगों को ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है, उसके लिए वो कैसा करेंगे? क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे? शायद हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि एक आर्टिफिशियल ब्लड रियल ब्लड की जगह ले ले और हम लोगों की जान बचा सके। ज़रा सोचिए इस बारे में।